वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है ग्राफ थ्योरी के ऊपर। अगर आप बाकी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन कंप्लीट ग्राफ की। अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। इनके कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होती है। अब कंप्लीट ग्राफ के लिए सबसे पहले हम नोटेशन क्या यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और अगर वो कंप्लीट ग्राफ है तो उसको हम kn से डिनोट करेंगे। n नंबर ऑफ वर्टिसेस को डिनोट कर रहा है। अगर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं तो ये जिसको हम K2 ग्राफ बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं तो K3 कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पहला K2 ग्राफ है जिसमें दो वर्टिसेस हैं और आप देख सकते हैं कि दो वर्टिसेस के बीच में एक एज मौजूद है, तो ये कंप्लीट ग्राफ है। इसी तरीके से K3 ग्राफ कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 3, इसमें तीन वर्टिसेस हैं, इनको आप नाम भी दे सकते हैं, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। इसी तरीके से हमारे पास तीन एजेस हैं, E1, इसको मैं E2 का नाम दे देता हूँ, एंड E3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कंप्लीट ग्राफ है ऑर्डर 3 का। नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ ऑर्डर 4 का, चार वर्टिसेस हैं, 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 एंड वर्टेक्स 4। इसको मैं E1 का नाम दे देता हूँ, E1, E2, E3, E4, 4। तो ये एजेस आ गए हैं। फिर इस एज को मैं E5 का नाम दे देता हूँ और इस एज को E6 का नाम मैं दे रहा हूँ। तो इस ग्रुप में चार वर्टिसेस हैं और 6 एजेस बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ, ग्राफ में हर दूसरी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है, और ये K4 मीन के कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 4। नेक्स्ट एक और ग्राफ हम देख सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, V1, इसको मैं V2 का नाम दे देता हूँ, इसको V3 का नाम, V4 एंड V5। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब आते हैं एजेस के ऊपर। अब इसमें देखें एजेस कितने होंगे। आप एक तो ये देख सकते हैं कि हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई है, मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एजेस ड्रॉ करना शुरू कर दूँ, देखें एक हमारे पास ये E1 है, इसको मैं E2 का नाम दे रहा हूँ, दिस वन इज़ E3, E4, E5। अब इसके अलावा हमारे पास और भी एजेस हैं, ठीक है। इस एज को मैं E6 का नाम दे रहा हूँ, E6, इस एज को E7 का नाम मैं दे रहा हूँ। फिर इसी तरीके से इस एज को मैं E8 का नाम दे रहा हूँ, और ये एज जो है ये इसको मैं E9 का नाम दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई है, मीन्स के हर दो वर्टिसेस के बीच में आपको एज नज़र आ रहा है। अगर V1 है तो वो V2, V3, V4, V5 के साथ कनेक्टेड है। V2 है तो वो V1, V3, V4, V4 एंड V5 इनके तमाम वर्टिसेस के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह के ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहा जाता है। और
इसमें आर्डर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।